दोनों को देखेंगे, मोदी को भी या योगी को भी। अच्छा, दोनों को ही देखना चाहते हैं जी। अच्छा, बदलाव करना क्यों नहीं चाहते हैं? बदलाव करेगा क्या होगा? ये मेरे को नहीं लगता ये फालतू की बातें हैं। अगर देश को बर्बाद करते तो आज देश इतना सशक्त नहीं होता, राम मंदिर नहीं बनता। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे देश में जिनको सॉल्व केवल मोदी जी ही कर सकते थे और उन्होंने किया है। ये तो चलता रहा, राजनीति है तो गठबंधन से क्या हो रहा, कुछ भी नहीं होता। जी जी। कीड़े मकोड़े तो चलते रहे। अच्छा, कह रहे हैं कि लोकसभा में मोदी जी के लोग उखाड़ फेंकेंगे, आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राजस्थान पूरी 22 की 22 सीटें देंगे, 25 की 25। जाइए, 22 की 22 सीटें पूरी बीजेपी की तरफ। बिल्कुल पूरी बीजेपी 100%। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है जी मेरा। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन के बाद में क्या बोलना चाहिए भाई? ये बोलना चाहिए सही सलामत रहो, और क्या हो। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे या बदलाव करना चाहते हैं? दोनों को देखेंगे, मोदी को भी या योगी को भी। अच्छा, दोनों को ही देखना चाहते हैं जी। अच्छा, बदलाव करना क्यों नहीं चाहते हैं? बदलाव करेगा क्या होगा? बदमाशी हट के बदलाव करेगा, और क्या। अच्छा, हाँ, जैसे कि गठबंधन खड़ा हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे। ये तो चलता रहा, राजनीति है तो गठबंधन से क्या हो रहा, कुछ भी नहीं होता। जी जी। कीड़े मकोड़े तो चलते रहे। अच्छा, योगी मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्यों अच्छे लगते हैं? गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने। अच्छा हाँ, और क्या। अच्छा, तो यूपी में तो एक ही गुंडा है ना, कह रहे हैं कि यूपी योगी जी जो है वो गुंडा ही सरकार चला रहे हैं, जनता को परेशान। दुनिया है, कुछ न कुछ कहती रहेगी दूसरों को। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं कि निर्दोषों के घरे बुलडोजर चलवा देते हैं। बुलडोजर तो 12 महीना चलता ही रहा है, किसी का घर टूटता रहा है, किसी की झोपड़ियाँ। अच्छा, हाँ, तो और उनका फायदा हो रहा, फ्री में ही टूट रहा उनका। अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलते हैं? अखिलेश अखिलेश तो 36 का आंकड़ा हमारे साथ। अच्छा, 36 कहाँ खड़ा है, क्यों? बैटरी रिक्शा नहीं दी ना हमें। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा, जी। तो ये बताइए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 80 सीट हैं यूपी में, 80 के 80 ले जाएंगे, बीजेपी को नहीं देंगे कुछ। 80 उसमें तो 10 ही ले जाओ पहले। 80 तो दूर की बात है अच्छा, 10 भी नहीं ले जा पा रहे। भाई। किसी को अखिलेश को दे लो, चाहे मायावती को दे लो, जानी उस पे ही मोदी पे, क्योंकि सारी मशीन उसके हाथ में है सारी। अच्छा और क्या। अच्छा, आप भी मानते हैं कि जनता का समर्थन नहीं बीजेपी के लिए, ईवीएम का? बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मजे मारो। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? यशपाल, कहाँ से हुआ सर आप? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान से हैं सर। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव के, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ठीक है या बदलाव होना चाहिए, किसी और को चाहते नहीं, हैं? बीजेपी ठीक है। सर, बीजेपी आपके लिए क्यों ठीक लगती है? सारे काम बीजेपी के राज में अच्छे हो रहे हैं, क्यों ठीक नहीं है? जी जी। बढ़िया है। जैसे कि राजस्थान में भी कांग्रेस भी थी, तो वहाँ पर कांग्रेस का काम कैसा रहा 5 सालों की सरकार में? देखो, सरकारें तो आती जाती रहती है, काम ओवरऑल अशोक गहलोत का भी अच्छा था, और अभी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने भी अच्छे डिसीजन लिए हैं। अब देखो आगे, अभी 6 महीने हुए हैं इस सरकार को, तो आगे देखेंगे। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस बोलती है कि देश के लिए बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, जनता बड़ी परेशान है, केंद्र में जो है बदलाव होना जरूरी है, आपको लगता है? ये मेरे को नहीं लगता ये फालतू की बातें हैं। अगर देश को बर्बाद करते तो आज देश इतना सशक्त नहीं होता, राम मंदिर नहीं बनता। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे देश में जिनको सॉल्व केवल मोदी जी ही कर सकते थे और उन्होंने किया है। जी। सर, ये बताइए, जैसे कि विपक्ष जो है वो बोलता है कि राजस्थान में मोदी जी, बीजेपी जो है वो नहीं जीती है, ईवीएम जीता है, जनता का समर्थन जो है वो नहीं था बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता की पसंद थी, जनता जिसको चाहती थी उसको वोट दिया और वो लोग जीते हैं। आज पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग। अब कह रहे हैं कि लोकसभा में मोदी जी के लोग उखाड़ फेंकेंगे, आपको लगता है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राजस्थान पूरी 22 की 22 सीटें देंगे, 25 की 25। जाइए, 22 की 22 सीटें पूरी बीजेपी की तरफ। बिल्कुल पूरी बीजेपी 100%। सर, गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे इंडी गठबंधन? कोई भी कितना भी गठबंधन कर ले, बीजेपी को कुछ नहीं हो सकता है। सरकार लीड में रहेगी और हमेशा रहेगी परंपरागत रूप से। सर, ये बताइए, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा का कोई प्रभाव आपके लिए लगता है कि इलेक्शन पर पड़ने? न्याय यात्रा का प्रभाव दिखा नहीं है। दिखता तो जनता उससे जागरूक होती, लोग बदलते, वोट चेंज करते, अपना कैंडिडेट बदलते, पर लोगों की पसंद बनी हुई है, वो परंपरागत रूप से बनी हुई है कि भाई मोदी अच्छा काम कर रहा है। देखो, रिप्लेसमेंट कब होता है? जब एक आदमी गलत काम करेगा तब उसको रिप्लेस किया जाता है। काम अच्छा चल रहा है, सरकारें अच्छा काम कर रही है, तो क्यों रिप्लेस करें हम? मौका देंगे उनको। और बिल्कुल। ये बताइए, राहुल गांधी के लिए ऐसा अगर प्रधानमंत्री देखें तो आपको लगता है कैसा विकास होगा देश? देखिए सर, आपका क्वेश्चन गलत है, आप कोई और दूसरा क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन ही गलत? नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। सर, राहुल गांधी के लिए जनता जो है वो मौका क्यों नहीं देना चाहती, जबकि कांग्रेस बोलती है पढ़े लिखे नेता हैं, मोदी जी से बेहतर रूल कर आपने कभी उनकी स्पीचेस सुनी है? उनकी, आप जब वो भारत यात्रा पे निकले थे उनकी यात्राएं देखी है? वो यहाँ स्पीच कुछ और देते हैं और आगे जाके कुछ और बोल देते हैं। अभी उनमें वो परिपक्वता है ही नहीं कि वो राजनीति में इस ओहदे पर आए। इस ओहदे पर बैठने के लिए उस आदमी के अंदर एक निष्पक्ष न्यायपालिका वाली भूमिका होनी चाहिए। जैसे एक न्यायाधीश न्याय करता है ना, जैसे देश की जनता उसके लिए उसकी जनता है,
इस पूरी जनता के देश के बारे में सोचना पड़ता है, ऐसा वो नहीं कर सकते। इससे बेटर तो प्रियंका गांधी है। जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। राम मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बीजेपी और आरएसएस की रैली थी। आपको भी लगता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। देखो, इस देश के अंदर हिंदुओं को सहिष्णु क्यों कहा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ये हिंदुस्तान है, सबका है। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रह रहे हैं। कुछ राजनेता ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं जिससे इन आपस में ये फूट डाल रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कि सर कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है, देश में नफरत फैलाती है। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। सर ये बताइए, अभी राहुल गांधी ने रिसेंटली एक बयान दिया था कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रही है। आपको भी लगता है कि ऐसा तनाव भरा माहौल है? नहीं, हम तो कभी नहीं लड़े। हम तो हमारे उधर भी बीजेपी है। अभी राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा बने हैं सीएम, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। और हम तो कभी किसी से नहीं लड़े हैं। ये पता नहीं कहाँ से आप लोगों को कौन बता देता है, ये मीडिया फैला रहा है सब कुछ। सर राहुल गांधी ने कहा था। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सब हिल मिल के रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं और इस देश में सबको रहने का अधिकार है। बस। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं अभी तो बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है। देखेंगे इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, नाम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो बता दीजिए, क्या थोड़ा सा आनंद हम भी ले लें। नाम में क्या रखा है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? इंडिया से। इंडिया से हैं। इंडिया से। तो इलेक्शन में क्या चाहते हैं? इंडिया गठबंधन जीते या एनडीए? जो देश को अच्छे से चलाए अच्छा उसको चाहते हैं। अच्छा। सर ये बताइए, जैसे 10 सालों से बीजेपी है तो देश अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब उसके बारे में तो हम अभी जब स्टडी करेंगे तो जब ही बता पाएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में इतना नॉलेज तो रखते नहीं है, कमाते और खाते हैं खाली। सर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, देश के बारे में बताइए। जैसे कि आप अभी घर से बाहर आए तो आपके लिए क्या लग रहा है, देश में डेवलपमेंट हुआ है? सब कुछ पहले जैसा, पहले से भी खराब कर दिया? अभी तो बाहर निकला घूमने के लिए। घूमूंगा तो बताऊंगा तुमको। तो घूमा तो कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? अभी तो उतरा हूँ गाड़ी से, डायरेक्ट इधर ही आया हूँ। घूमूंगा तो कल बताऊंगा आपको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।